आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा का वर्णन करने जा रहे हैं जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है और जिसे सुनकर मनुष्य को अपने आचरण, कर्तव्य और मर्यादा पर गंभीरता से विचार करना पड़ता है। यह कथा विवाह, दाम्पत्य धर्म, स्त्री पुरुष के पारस्परिक उत्तरदायित्व और उनके कर्मों के फल से जुड़ी हुई है। कहा गया है कि विवाह के पश्चात जीवन केवल दो व्यक्तियों का नहीं रहता, बल्कि दो कुलों, दो परंपराओं और दो संस्कारों का संगम बन जाता है। ऐसे में एक छोटा सा निर्णय भी दूरगामी परिणाम ला सकता है। एक बार देवर्षि नारद अपने लोक भ्रमण के दौरान यमलोक की ओर जा रहे थे। नारद जी का स्वभाव जिज्ञासु था और वे जहाँ भी जाते वहाँ के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा रखते थे। यमलोक की यात्रा करते समय उन्होंने मार्ग के दोनों ओर अनेक नरक देखे, जहाँ जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार दंड भोग रहे थे। उन्हीं नरकों में उन्होंने कुछ स्त्रियों को अत्यंत पीड़ा में तड़पते हुए देखा। उनके शरीर के अंग जल रहे थे। वे करुण स्वर में रो रो कर विलाप कर रही थीं और कह रही थीं कि उन्होंने मायके में रहकर भारी अपराध कर लिया। उन स्त्रियों की वेदना और उनके शब्द नारद जी के हृदय को विचलित कर गए। वे सोचने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा अपराध हो सकता है जिसका संबंध विवाह के बाद पिता के घर में रहने से जोड़ा जा रहा है। क्या सचमुच मायके में रहना भी किसी परिस्थिति में पाप बन सकता है? और यदि ऐसा है तो उसका दंड केवल स्त्री को ही नहीं, उसके माता पिता को भी क्यों भोगना पड़ता है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए नारद जी शीघ्र ही यमराज के दरबार में पहुंचे। यमपुरी पहुंचकर नारद जी ने धर्मराज यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उनके आगमन का कारण पूछा। तब नारद जी ने मार्ग में देखे गए उस दृश्य का वर्णन किया और अपनी शंका प्रकट किया। उन्होंने यमराज से विनम्र बताना प्रकट किया कि लेकर की कालन में बताना प्रकट किया। तब नारद जी ने मार्गमन का कारण पूछा, कारण में लेकर किया। स्वर में पूछा कि विवाहिता स्त्री यदि कुछ समय मायके में रहती है तो उसमें ऐसा कौन सा पाप जुड़ जाता है कि उसे और उसके माता पिता को इतना कठोर दंड भोगना पड़ता है? यमराज ने गंभीर होकर उत्तर दिया कि यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समस्त मानव समाज के लिए शिक्षाप्रद है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष उत्तर देने से पहले वे एक प्राचीन कथा सुनाएंगे जिसे सुनकर स्वयं ही इस रहस्य का समाधान हो जाएगा। यमराज ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा और एकाग्रता से इस कथा का श्रवण करता है उसके अनेक पाप क्षीण हो जाते हैं। यमराज ने कथा आरंभ की और कहा कि द्वापर युग में मथुरा नगरी में यदुवंश के राजा उग्रसेन राज्य करते थे। वे धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा का हित चाहने वाले राजा थे। उसी काल में विदर्भ देश के राजा सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती अपने रूप, गुण और संस्कारों के लिए प्रसिद्ध थी। सत्यकेतु ने अपनी पुत्री का विवाह मथुरा के राजा उग्रसेन के साथ किया। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ और पद्मावती ससुराल आकर अपने पति की सेवा और गृहस्थ धर्म में पूर्णतः समर्पित हो गई। जिनताह अनित देश की परमनतः परमनत दार में पूर्णतः समर्पित हो गई। मैं अनिताह अनित देश की परमनत दार में पूर्णतः समर्पित हो गई। पद्मावती के सौम्य स्वभाव, प्रेम और समर्पण ने शीघ्र ही उग्रसेन का हृदय जीत लिया। वे अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करने लगे। उनकी दिनचर्या, उनके विचार और उनका सुख सब कुछ पद्मावती से जुड़ गया। उधर पद्मावती भी अपने पति को ही अपना सर्वस्व मानने लगी। दोनों का दाम्पत्य जीवन प्रेम और सामंजस्य से भरपूर था। कुछ समय बीतने पर पद्मावती के माता पिता को अपनी पुत्री की याद सताने लगी। उन्होंने सोचा कि विवाह के बाद उन्होंने अपनी बेटी को देखा भी नहीं है। अतः राजा सत्यकेतु ने दूत के माध्यम से मथुरा संदेश भिजवाया और आग्रह किया कि यदि संभव हो तो पद्मावती को कुछ समय के लिए मायके भेज दिया जाए। उग्रसेन के लिए पत्नी से दूर होना कठिन था, किंतु उन्होंने ससुर के सम्मान में अनुमति दे दी। पद्मावती मायके पहुंची तो माता पिता का स्नेह, बचपन की स्मृतियां और पुरानी सखियां सब कुछ उसे फिर से उसी पुराने जीवन की ओर खींचने लगा। वहां का वातावरण ससुराल से भिन्न था। धीरे धीरे वह अपने बचपन के स्वभाव में लौटने लगी। मायके में रहते हुए उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह फिर से वही अविवाहित कन्या हो जिस पर कोई विशेष बंधन नहीं था।
एक दिन वह अपनी सखियों के साथ वन भ्रमण के लिए गई। वहाँ एक सुंदर सरोवर था जिसमें सभी सखियां जल क्रीड़ा करने लगीं। उस समय पद्मावती का चित्त पूरी तरह आनंद में डूबा हुआ था। उसी क्षण आकाश मार्ग से एक मायावी दैत्य वहां से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि पद्मावती पर पड़ी और वह उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने अपने मायावी बल से राजा उग्रसेन का रूप धारण किया और मधुर संगीत के माध्यम से पद्मावती को आकर्षित किया। पद्मावती ने जब उस व्यक्ति को अपने पति के रूप में देखा तो वह भ्रमित हो गई। मायके में रहते हुए उसका मन उस सजगता में नहीं था जो सामान्यतः वह ससुराल में रखती थी। उसने बिना पर्याप्त विवेक के उस व्यक्ति को अपना पति मान लिया और उसके साथ चली गई। बाद में जब उसे छल का बोध हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना ने पद्मावती को भीतर से तोड़ दिया। उसे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। वह समझ गई कि पति से दूर रहते हुए उसके मन में आई असावधानी ही इस अनर्थ का कारण बनी। दैत्य ने जाते जाते यह भी कहा कि इस कर्म का फल उसे और उसके परिवार को भोगना पड़ेगा। पद्मावती मायके लौटी पर उसका मन अपराध बोध से भरा हुआ था। माता पिता को जब यह पता चला तो वे भी स्वयं को दोषी मानने लगे। उन्होंने शीघ्र ही उसे वापस ससुराल भेज दिया। उग्रसेन ने पत्नी का प्रेम से स्वागत किया, एकलव्य ने स्वागत किया, पर पद्मावती अपने भीतर का सत्य उन्हें नहीं बता सकी। समय के साथ घटनाएं आगे बढ़ीं और वही हुआ जिसका संकेत दिया गया था। यमराज ने कथा का उपसंहार करते हुए कहा कि इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि विवाह के बाद स्त्री और पुरुष दोनों का धर्म एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व से जुड़ जाता है। मायके का स्नेह स्वाभाविक है, परंतु मर्यादा और विवेक का पालन आवश्यक है। किसी भी कर्म का फल केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार और समाज तक फैलता है। यमराज की बात सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़कर कृतज्ञता प्रकट की और कहा कि वे इस कथा को पृथ्वी पर जाकर लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि मनुष्य अपने कर्मों के प्रति सजग रहें और जीवन में विवेक, मर्यादा और धर्म का पालन